सीधे मैं पॉइंट पे आता हूँ। आज से कुछ साल पहले शायद 10-12 साल पहले मैं बहुत सारे शहरों में देखता था, राइट, या फिर मैं अपने गांव जाता था, वहाँ भी देखता था रिक्शा होते थे जो इंसान खींच रहे हैं, मतलब इंसान इंसान को खींच रहा है, राइट। ऐसे रिक्शे होते थे जिसमें लोग बैठते थे और बाकी लोग उसको खींचते थे, राइट। एंड जब हुआ क्या कि जब उधर गांव वाले एरिया में ये जो आज के टाइम में ईवी रिक्शा और बाकी सब आ गए हैं ना, जब ये सब वहाँ गांव में भी उनका बेसिकली जहाँ पे बिकते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो सर्विस सेंटर और शॉप जो भी बोलते हैं, जब वहाँ पे बिकने लगे तो ऐसे रिक्शा ख़त्म हो गए वहाँ से, राइट। तो अब तुम गांव में भी जाओगे तो वहाँ पे ईवी रिक्शा दिख जाएंगे, जो नॉर्मल ऑटो है वो भी दिख जाएंगे। थोड़ा और पीछे जाओ, 20-25 साल पीछे जाओ तो पेट्रोल वाले ऑटो भी गाँव में बहुत नहीं दिखते थे, यही सब चलता था। तो जब ईवी रिक्शा आया, पेट्रोल से चलने वाला रिक्शा आया, तो ये तो अच्छा हुआ ना, ऐसा काम इंसानों के हाथ से चला गया जो इंसानों के करने लायक नहीं था। तुम सही में लगता है कि हम इंसान इसलिए बने हैं कि दूसरे लोगों को रिक्शा पे बैठा के खींचे। एंड आई नो वहाँ पे बहुत लोगों का नौकरी गया होगा, रोजगार गया होगा, कुछ लोग उसी तरीके से हाथों से रिक्शा को खींच के अपना घर चलाते होंगे। तो देखो, एक ट्रांजिशन होता है तो सफ़र तो कुछ लोग करते हैं, उसको तो तुम झूठ नहीं बता सकते ना। सो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं कि इतना जो एआई का हाइप बनाया गया है, इतना एआई एंट्रोपी का ओपस 4.6 आ गया, ये सारे काम कर ले रहा है, सब खत्म कर देगा। सुनो, एक बहुत बेसिक लॉजिक और इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। एक छोटे से डेटा सेंटर को जहाँ पे हम मॉडल्स को ट्रेन करते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ओपन एआई हो गया तुम्हारा, ग्रॉक एआई का जो भी पेरेंट कंपनी है, फिर तुम्हारा जेमिनी हो गया, राइट, या फिर क्लॉड हो गया। इन कंपनियों के जो मॉडल्स होते हैं जिस डेटा सेंटर में ट्रेन किया जाता है, उन डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए होती है ना दोस्त, उतने एनर्जी में एक छोटा शहर चलता है, राइट। इन डेटा सेंटर्स को जितने पानी की ज़रूरत होती है, बात मानो उस पानी में 15 दिन तक एक शहर सरवाइव कर जाएगा। तुम सही सुने, उतने पानी में 15 दिन तक एक शहर सरवाइव कर जाएगा, राइट। ये जितने हमारे डेटा सेंटर्स हैं जिनके दम पे एआई चल रहा है, इतने रिसोर्सेज ले रहे हैं, राइट। मैं आ रहा हूँ पॉइंट पे कि मैं क्यों बात बता रहा हूँ, क्यों तुमके चारों तरफ एआई सुनाई दे रहा है, क्यों सब लोग बोल रहे हैं कि एंट्रोपिक का सीईओ आता है, बोलता है कि 6 महीने में एआई सब कर लेगा, कोई जॉब नहीं बचेगी। क्यों कभी कोई और सीईओ आता है, बोल के चला जाता है कि एआई सब खत्म करने वाला है, ये पूरा का पूरा A to Z सॉफ्टवेयर लिख लेगा। मैं आता हूँ वहाँ पे। तो पहला तो ये इतने रिसोर्सेज ले रहे हैं। दूसरा, अब समझो, अगर जो भी हमारे बड़े बड़े LLM मॉडल्स हैं, इनके डेटा सेंटर्स को चलाने के लिए इतना रिसोर्स चाहिए, सोचो कितने पैसे लग रहे होंगे। अच्छा, अब तुम बताओ फिर ये पैसे कहाँ से आ रहे हैं? क्वाइट ऑब्वियस थिंग, इन्वेस्टर पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, ये स्टार्ट हो गया था पिछले 8-9 साल से, लेकिन जब GPT आया तो उसके बाद तो बूम कर गया, उसके बाद तो आंख बंद करके लोग पैसा डालना स्टार्ट कर दिए। बात समझ रहे हो? और एक कंपनी कमा रही है, कितना कमा रही है? GPT तो तुम फ्री में यूज कर रहे हो, और जो गो वाला प्लान था वो कंपनी ने फ्री कर दिया। ग्रॉक ने भी कुछ ऐसा ही किया है, आई थिंक क्लॉड ने भी कुछ ऐसा ही किया है। और अगर तुम प्लस लेते हो तो उसका 1800 या 2000 रुपये पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है इससे कंपनी प्रॉफिट में जा रही है? तुम जाके देखो, जितने भी ये तुम्हारे LLM मॉडल्स की जो कंपनीज हैं, ऑलमोस्ट सारी की सारी लॉस में जा रही हैं और कुछ न्यूट्रल पे है। और हजारों करोड़ों का यहाँ पे पैसा इन्वेस्टर्स का फंसा हुआ है, और इन्वेस्टर्स और इन्वेस्ट किए ही जा रहे हैं, और कोई कंपनी पैसा कहीं से भी बना नहीं रही है, किसी इन्वेस्टर को कुछ रिटर्न मिल नहीं रहा है। अब तुम यहाँ पे खुद को सैम ऑल्टमैन की जगह रखो, जो कि ओपन एआई चला रहा है, राइट। और वहाँ पे कितने सारे इन्वेस्टर्स ने अपना बिलियन और ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा रखे हैं, राइट। लगातार और रोज़ तुमसे पूछ रहे हैं कि भाई रिटर्न कब आएगा। और तुम तो यहाँ पे इंडिया में फ्री अनाउंस कर रहे हो कि जाओ एकदम, मैंने GPT Go को फ्री कर दिया, राइट। कुछ समझ में आ रहा है हो क्या रहा है? सो एआई का हाइप, ये जो लोग सैम ऑल्टमैन हो गए, तुम्हारे क्लॉड के CEO हो गए, ये लोग जो हाइप क्रिएट कर रहे हैं ना, हर 6 महीने पे आके एक स्टेटमेंट दे देते हैं कि एआई जॉब ले लेगा, एआई सारा काम कर लेगा। उसके पीछे का सिंपल रीज़न ये है, ये पहला रीज़न कि एक तो ये लोग माहौल बना के रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर डरा के नहीं रखेंगे, माहौल बना के नहीं रखेंगे, तो इनको और इन्वेस्टमेंट कहाँ से मिलेगा?
क्योंकि ये गले तक तो डूबे हुए हैं कर्जे में। अगर और इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कंपनी चलेगी कैसे? प्रॉफिट तो बहुत बना नहीं रहे हैं। अभी एआई बबल न्यूज़ सुना था ना। तो पहला तो ये रीज़न है कि तुमको इतना, जो सब लोग बात कर रहे हैं ना, माहौल कैसे बनता है, ऊपर से ही तो लोग माहौल बनाना चालू करते हैं, राइट? मैं नहीं बोल रहा हूं कि एआई से कोई इंपैक्ट नहीं होगा। जब हमारे गाड़ियां आई थी, पेट्रोल गाड़ियां, तो इम्पैक्ट आया था, ट्रांजिशन हुआ था। और उस ट्रांजिशन में अभी भी देखो रिक्शे वाले भी हैं, कुछ को एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे वो ख़त्म हो रहे हैं। और वो जरूरी भी है। कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो कहीं ना कहीं हम इंसानों को ऐसे काम जो हम कर रहे हैं, जो हमारे नेचुरल टैलेंट से अलाइन नहीं करता है, उससे दूर करती है, राइट? जब जोमेटो और स्विगी आया तो लोगों को लगा कि अब रेस्टोरेंट जाने की क्या ज़रूरत है, लोग जाते हैं, राइट? जब बिग मार्ट और डी मार्ट जैसी चीज़ें आई तो लोगों को लगा सारे जनरल स्टोर खत्म हो जाएगा, बट नहीं है। बिग मार्ट भी है, डी मार्ट भी है और जनरल स्टोर्स भी हैं। जब ओला और उबर आया तो लोगों को लगा कि भाई अब ऑटो पे रुक के ऐसे हम टैक्सी क्यों रोकेंगे, बट नहीं, अभी भी ऑटो वाले ऑटो चला रहे हैं, ओला उबर भी चल रहा है। इस पॉइंट को बताने का ये मतलब है कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो पहला तो उस ट्रांसफॉर्मेशन में काफ़ी टाइम लगता है। पिछले 10 साल से ओला हो गया, उबर हो गया, और ये भी हैं, और जो हमारे ऑटो चलते थे वो भी साथ में को एग्जिस्ट कर रहे हैं। मेन हमारा मुद्दा क्या था कि एआई तुम्हारा जॉब लेगा कि नहीं। सब लोग बोल रहे हैं कि भाई जॉब खा जाएगा। पहला पॉइंट मैंने क्या बताया? ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक तो तुमको डराया जा रहा है। क्यों डराया जा रहा है मैंने रीजन बता दिया। क्योंकि जो कंपनीज हैं जो एलएम मॉडल्स पे काम कर रही हैं उनको और इन्वेस्टमेंट चाहिए, और जितना इन्वेस्टमेंट मिला हुआ है उस पर भी उनका कॉलर पकड़ा गया है कि भाई रिटर्न कब आएगा। रिटर्न अभी आ नहीं रहा है, पहला रीजन। दूसरा रीजन कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो ऐसा नहीं होता है कि ट्रांसफॉर्मेशन 1 साल में 2 साल में होता है, 20-20 साल लग जाते हैं, और बहुत एक लॉन्ग ड्यूरेशन होता है, 15 साल का, 20 साल का, 30 साल का, जहाँ पे चीज़ें साथ में को एग्जिस्ट करती हैं, राइट? तो जैसा एआई को बताया जा रहा है, अगर वैसा एआई आ भी गया ना, तब भी ह्यूमन डेवलपर्स भी होंगे, एआई भी होगा, दोनों साथ में को एग्जिस्ट करेंगे और दोनों साथ में काम करेंगे। अब तुम तीसरे पॉइंट से समझ जाओगे दूसरे पॉइंट का क्या इंपॉर्टेंस है। बेसिकली अभी जो तुम सुनते होगे ना कि कंपनी ने अपने, एक डेवलपर था, 20,000 सैलरी था तो निकाल दिया, अब सिंपल एक एलएम मॉडल यूज़ कर रहा है जहाँ पे 2,000 ही लग रहे हैं, तो बेसिकली 80% 90% कॉस्ट सेव कर लिया, राइट? कब तक? अभी तो एलएम मॉडल्स को ट्रेन किया जा रहा है, फ्री में उनको डेटा दिया जा रहा है, डेटा जुटाया जा रहा है, राइट? लोगों को आदत लगाया जा रहा है, क्योंकि ये जितने मॉडल्स हैं, जितना इनका खर्चा है, जितने रिसोर्सेज ले रहे हैं, उस हिसाब से भाई तुम कुछ नहीं पे कर रहे हो। इसलिए मैंने लास्ट वीडियो में बोला था कि ये गोल्डन एरा है, कुछ बनाना है तो बना लो एआई की हेल्प से। इतना सस्ता ये नहीं होने वाला। याद है ना जियो आया था तो, इफ यू रिमेंबर दैट थिंग, जब जियो आया था फ्री में डेटा मिलता था ना, एक बार तुमको आदत लग गया तो अब हालत ख़राब होती है ना। 2 GB महीने का कब खत्म हो जाता है तुमको पता भी नहीं चलता, राइट? रोज 2 GB तुम्हारा रात को 10 बजे खत्म हो जाता है, 2 घंटा तब भी बचा रहता है। भाई बहन से बोलते हो कि अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दो। सेम चीज़ यहाँ भी होने वाला है। तुम्हें आदत लगाया जा रहा है जीपीटी यूज़ करने का, ग्रॉक एआई यूज़ करने का, राइट? एक बार आदत पकड़ लो, फिर ये लोग अपना प्रॉफिट निकालेंगे। अभी जो तुमको जीपीटी का प्लस प्लान 2,000 में मिल जा रहा है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है कि आज से 4 साल बाद शायद वही तुमको 10 या 12,000 में मिलेगा। और फिर एक कंपनी के लिए ना शायद बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि एक इंटर्न को हायर करके काम करवाना ज़्यादा अच्छा ऑप्शन रहेगा, कि भाई एक इंटर्न को हायर करते हैं और ये फ्री वाले जीपीटी के साथ भाई काम करो। अगेन अभी ये सारे कंपनी आदत लगा रहे हैं तुम्हें, अभी तो पैसा कमा ही नहीं रहे। आने दो उनको भी वो जियो वाले मोड पे कि जब वो पैसा कमाना शुरू करेंगे। जब ओला उबर भी शुरू में आया था तो बहुत सारा इन्वेस्टमेंट था, सस्ते सस्ते राइड मिल रहे थे, किसी को ऑटो नहीं लेना था। अब एक बार जब वो प्रॉफिट कमाना शुरू कर दिए, अब कितनी बार सोचते हो ना कि यार यहाँ पे क्या ही ओला करे, ऑटो से ही चलते हैं। जोमेटो और स्विगी आया था तो सब मज़े मज़े थे, कोई डिलीवरी चार्ज कुछ नहीं देना पड़ रहा था। अब देखो तुम 100 रुपये का खाना ऑर्डर करो, 50 रुपये डिलीवरी चार्ज लग जाता है, और भी पता नहीं 2-3 रुपये का कौन सा टैक्स लग जाता है। थर्ड रीजन कि एआई तुम्हारी जॉब नहीं लेने वाला है। फोर्थ एंड लास्ट रीजन, राइट? कोई भी टेक्नोलॉजी तुमको तुम्हारे उस काम को ख़त्म करेगी जो नेचुरली तुमसे अलाइन नहीं करता। मतलब जिस चीज़ के लिए तुम इंसान हो, जिसलिए तुम्हें इंसान बोला जाता है, उसके लिए तुमको कभी भी एआई रिप्लेस नहीं करेगा।
एआई शायद तुम्हें उसके लिए रिप्लेस करेगा जो काम ऑलरेडी तुमसे अलाइन करता ही नहीं है। बीइंग अ ह्यूमन तुम्हारे नेचुरल टैलेंट से अलाइन करता ही नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जो लोग अपने हाथों से इंसानों को खींचते थे रिक्शे में, यार हम इंसान ये करने के लिए थोड़ी बने हैं, उनको तो ऑटो ने रिप्लेस किया ना, राइट। अभी देखो रोड पे शादियाँ होती हैं तो लोगों को देखते हो उठा के ले कई सारे लोग चलते रहते हैं, वो जो भी होता है छाते की तरह। बढ़िया है ना, ऐसे काम आके कोई रोबोट उसको लेके चलने लगे तो ज़्यादा बेटर होगा। देख के बुरा लगता है यार कि ये इंसान इसलिए बनाने वाले ने इंसान इसलिए बना के भेजा। अब तुम जाके बोलो कि कुछ दिन में रोबोट काम करेगा तो बेचारे क्या बोलेंगे, यार भैया हम तो मर जाएंगे, रोज़ का 500 रुपये कमा लेते थे। सो जितने भी स्टूडेंट हो, रिलैक्स, पढ़ाई करो, एआई को पढ़ो। एआई एमएल ए टू जेड एकदम, मतलब वो होता है ना जिसको हम हिंदी में बोलते हैं एकदम घुस जाना, राइट। थोड़ा डुअल मीनिंग हो गया बट ठीक है। सो डू इट, पढ़ो, ए टू जेड पूरा समझो क्या हो रहा है, राइट। और अपने स्पेशलाइजेशन पर फोकस करो, जो ह्यूमन सेंट्रिक स्किल्स हैं उन पे फोकस करो, अपना कम्युनिकेशन बेटर करो, अपना जो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जिसको बोलते हैं उसको बेटर करो, राइट। रियल टाइम प्रोजेक्ट बनाओ। रियल टाइम प्रोजेक्ट का मतलब जब तुम ऐसे प्रोजेक्ट बनाओगे ना कि आइडिया भी तुम्हारा है, मतलब तुम्हारा आइडिया है, तुमने ये नहीं कि सब ई कॉमर्स बना रहे तुमने बना लिया, तुम्हारा आइडिया है, राइट। तुमने देखा कि यहाँ पे यार ऐसा कुछ बना सकते हैं क्या ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। तो लोग पूछते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप कैसे होगा। तो जब कुछ तुम अपना लेके आओगे और उस पर काम करना चालू करोगे ना, तो ए टू जेड सब तुमको करना पड़ेगा, प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक। फिर वहाँ सब डेवलप होगा, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्विंग भी डेवलप होगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग भी डेवलप होगा, तुम्हारा कम्युनिकेशन भी डेवलप होगा, तुम्हें जाके लोगों से बात भी करना होगा, एवरीथिंग। सो वर्क ऑन इट। अब बनाने वाले ने हमको ऐसे इंसान नहीं बनाया है यार, तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं करने वाला, डोंट वरी। हाँ, ऐसे काम के लिए रिप्लेस कर देगा जिसके लिए तुम नहीं बने हो। तुम गधों का काम करने के लिए नहीं बने हो, तुम्हें घोड़ा बनाया गया है, तो बी अ घोड़ा। अगेन डबल मीनिंग। थैंक यू।